Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest and to the second lecture of the series Chemistry of Benzene. In this lecture today we are going to discuss Kekul's structure for benzene. So what is Kekule structure for benzene? The structure of benzene continued to be a serious problem for chemists for about 40 years. 40 years तक बेंजीन को उसकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से केमिस्ट कोई भी स्ट्रक्चर देने में नाकाम रहे. Then a German chemist Kekule at last solved the problem in 1865. तो जर्मन केमिस्ट केक्यूल ने आखिरकार ये प्रॉब्लम सॉल्व किया इन 1865 और उसी के नाम पर इसको केक्यूल स्ट्रक्चर बेंजीन को इसका नाम दिया गया. केक्यूल प्रपोज्ड अ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन. उसने कहा कि बेंजीन को हम एक साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है दे सकते हैं जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होंगे ऑल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड, यानी 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली उसके अंदर प्रेजेंट होंगे. ऑल्टरनेटिवली का मतलब होता है एक छोड़ के एक. जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, तो एक छोड़ के एक, यानी डबल के बाद सिंगल फिर डबल. इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. हर कार्बन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन शो किया हुआ है और फिर ये हर कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और फिर उससे नेक्स्ट के साथ सिंगल बॉन्ड. इस तरह एक कार्बन अगर हम इस कार्बन को लें, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं एट द मैक्सिमम, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ और एक ये हाइड्रोजन के साथ. इस तरह हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे. तो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन हैं के क्यूल स्ट्रक्चर इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत हद तक पूरा कर देती है. फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन विल गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. तो अब ये जैसे हमारे पास बेंजीन है और ये हेलोजन का एटम इसके साथ शो किया गया है. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन की जगह बेशक ये हेलोजन लग जाए या इस हाइड्रोजन की जगह या इसकी जगह या इसकी जगह या सो ऑन आगे, तो हमेशा किसी भी जगह पे लग जाए तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही कहलाएगी. रीज़न ये है कि ये सारी के सारे कार्बन्स दीज आर इक्विवेलेंट. ये सारे कार्बन इनको इक्विवेलेंट तस्वुर किया जाता है कि बेंजीन के ये सारे के सारे कार्बन इक्विवेलेंट हैं, इसलिए किसी भी जगह पर ये एक्स यानी कोई भी प्रोडक्ट लग जाए तो वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही देगा. Kekulé structure for benzene is continued, and now we will see that how benzene will give 3 disubstituted product. अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये बेंजीन gives only 3 disubstituted products. अच्छा, disubstituted product के लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट का होना ज़रूरी है, तो ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसको बना लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट एक्स जो है वो इसके साथ लगा होगा, ठीक है, ऐसे लाइक दैट. तो ये सब्स्टिट्यूएंट एक्स जैसे इसके साथ लगा हुआ है. अब जब इसके साथ ये एक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा इसके साथ ये हम वाई जब इसके अंदर ऐड करवाना चाहेंगे तो वाई या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है, मेटा पे आ सकता है या पैरा पे आ सकता है. यानी अगर एक ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अगर इस पोजीशन पे आए तो हम ये कहेंगे कि ये इस पोजीशन के लिहाज से ये ऑर्थो पोजीशन है, और अगर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आए तो ये इसके लिहाज से मेटा पोजीशन है, और अगर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पे आए तो ये इसके लिहाज से ये पैरा पोजीशन है. तो इस तरह से अगर ये ऑर्थो पे इसको ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और इसको पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बोलेंगे. ठीक है, तो इस तरह से बेंजीन सिर्फ 3 ही डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देता है, क्योंकि अगर हम कहें कि ये वाई जो है इस साइड पे आ गया है घूमते हुए तो एक्चुअली वो इसके लिहाज से ये मेटा पोजीशन ही होगी. ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ 3 ही डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं. These points confirm the regular hexagon structure for benzene in which all the carbon atoms are occupying identical positions in the molecule. तो ये रिएक्शंस यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक प्रोडक्ट और डाई सब्स्टिट्यूटेड 3 प्रोडक्ट,
देता है बेंजीन का मॉलिक्यूल, इससे ये कंफर्म होता है कि ये रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और इसमें हर कार्बन की पोजीशन को हम कहेंगे कि वो आइडेंटिकल पोजीशन है। इसलिए बेंजीन सिर्फ एक टॉल्यूइन बनाता है, वन फिनोल बनाता है एंड वन नाइट्रो बेंजीन बनाता है। यानी फिनोल का मतलब कि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट को अगर हम OH कंसिडर करें तो बेशक ये OH ग्रुप यहाँ लगा हो, यहाँ यहाँ यहाँ, तो एक ही बात है, तो वन फिनोल बनाएगा। और अगर OH की जगह यहाँ पर CH3 लगा दें तो वो टॉल्यूइन बन जाएगा, एक ही टॉल्यूइन बनेगी। और नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास है बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो ये देखिए, हर डबल बॉन्ड के ऊपर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, तो ये 3 डबल बॉन्ड्स के ऊपर ऐड हो जाएंगे और ये तीनों के तीनों डबल बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और इससे आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो होगी साइक्लोहेक्सेन। और पहले बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन के एटम्स, यानी 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 6 हाइड्रोजन के एटम, ये और ऐड हो जाएंगे तो वो C6H12 बन जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी CH2 CH2। अब आप ये देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड खत्म हो गए और उन हर डबल बॉन्ड की जगह 2 हाइड्रोजन जो हैं वो ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट कैन ऐड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन एटम्स। Likewise, benzene adds 3 molecules of chlorine in the presence of sunlight. In presence of sunlight, benzene can add 3 molecules of chlorine और इससे हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ये वाला होगा। ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको हम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोलेंगे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो पहले ही था, लेकिन इसके साथ जो है वो अब डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया है और हर कार्बन के साथ अब एक क्लोराइड जो है वो अटैच हो गया है। बाकी एक हाइड्रोजन तो इसके साथ रहेगा ही। तो ये हमारे पास ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। कुछ ये बॉन्ड्स मिसिंग हैं वो मैं अब बना देती हूँ, जैसे ये इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड भी मिसिंग था, बाकी ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास, दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। So these two reactions confirm the presence of 3 double bonds alternating with 3 single bond। तो ये जो दोनों आखिर वाले reactions हैं वो ये यानी addition of hydrogen molecule and addition of chlorine molecule, ये confirm करता है कि 3 हाइड्रोजन सॉरी 3 डबल बॉन्ड्स present हैं and these are alternating with single bonds। एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है या MCQs वगैरह में आ सकता है। द एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन हैव कंफर्म्ड द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर इट। सो ये बड़ा एडवांस मेथड है जिसमें हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए। तो एक्सरे स्टडीज से भी ये कंफर्म हो गया कि बेंजीन की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा एक्सरे स्टडीज़ ने ये भी रिवील किया, जाहिर किया, that all the carbon and hydrogen atoms are in the same plane। यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन ये एक ही प्लेन के अंदर हैं और तीनों के तीनों के जो हाँ, ये जो कार्बन के एंगल्स हैं, कार्बन कार्बन एंगल, ये एंगल्स 120 डिग्री का है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, तो ये 120 डिग्री का एंगल है। और जो कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ हैं, दीज आर 1.397 ऑंगस्ट्रॉम, यानी ये कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है 1.397 ऑंगस्ट्रॉम है और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 ऑंगस्ट्रॉम है। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्शन है केक्यूल फॉर्मूले में, केक्यूल्स फॉर्मूला विद 3 डबल बॉन्ड डिमांड्स अ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फ्रॉम बेंजीन while usually it exhibits a saturated character। अब केक्यूल के फॉर्मूले में जो हमें बात नज़र आती है वो ये है कि इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं, तो इससे ये जैसे लगता है कि ये हाईली अनसेचुरेटेड है।
लेकिन बेंजीन सैचुरेटेड करैक्टर शो करता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ये KMnO4 को डिकलराइज नहीं करता, जो कि सैचुरेशन की निशानी है। Thus, benzene yields substituted products readily and forms addition products reluctantly. इसी वजह से चूंकि बेंजीन सैचुरेटेड करैक्टर शो करता है, तो ये सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा आसानी से देता है, लेकिन जो एडिशन प्रोडक्ट है ये रिलक्टेंटली शो करता है। बेंजीन इज ऑल्सो अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। बेंजीन बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन कैन बी easily explained using the modern theories about its structure. अब केक्यूल ने एक बहुत अच्छी स्ट्रक्चर तो बेंजीन की दी, लेकिन अब इन ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए हमें जो मॉडर्न थेरीज हैं उनको यूज़ करना पड़ता है, और ये इन मॉडर्न थेरीज की वजह से हम ये इन ऑब्जेक्शंस को रिमूव कर सकते हैं कि किस तरह से बेंजीन सैचुरेटेड करैक्टर शो करता है, और जैसा कि केक्यूल के फॉर्मूले में दिया हुआ है, 3 डबल बॉन्ड के होते हुए भी वो सैचुरेटेड करैक्टर किस तरह से शो करता है। So this is not the topic of this lecture, and we will discuss this in some other lecture. Thank you very much for watching this video. So if you have understood, do consider subscribing, liking and sharing. Allah Hafiz.